दोस्तों 27 के रण से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और ये क्यों खड़ी हो गई और किसने खड़ी की है, ये जानकर आपको हैरानी होगी। संजय निषाद जो कि सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अपने काम का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं, लग ये रहा है कि तस्वीर बदलने वाली है। सुनिए क्या कह रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, वो खुद का उनका वादा है, उनका एजेंडा रहा है। निश्चित रूप हमारी आवाज़, मैं वकील हूँ, वकालत करूँगा। पहले भारतीय जनता पार्टी वकील थी जब विपक्ष में थी, और योगी जी वकील थे, सब भारतीय जनता। जो खुद जज हो गई हो तो जज से पूछना चाहिए कि भाई इनके आरक्षण का हल करें। तो निषादों के आरक्षण का क्या हुआ, ये बात संजय निषाद नहीं बताएंगे, बल्कि कौन बताएगा? भारतीय जनता पार्टी बताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वकालत करती थी, अब तो जज हो गई है। और जज साहब से कोई पूछ सकता है क्या? जज साहब तो सीधे ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिरकार वजह क्या है? संजय निषाद ने सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। मैं कई बार कह चुका हूं, चाहे संजय निषाद हो या फिर ओपी राजभर, ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपनी चीजें गढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। और जब मौका आता है जहां पर जवाबदेही का जिक्र होना चाहिए, वहां पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़कर आगे निकल जाते हैं। इनको लगता है कि हर बार इनका पैतरा चल जाएगा, लेकिन क्या इस बार संजय निषाद जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो हजम करने लायक हैं? क्योंकि संजय निषाद मंत्री हैं, और मंत्री की पावर क्या होती है सरकार में? मंत्री की पावर क्या कोई आम आदमी जैसी होती है क्या? नहीं ना। मंत्री तो जो चाहे वो कर सकता है, सरकार पर दबाव बना सकता है। और क्या आपने 5 सालों में कोई ऐसा दबाव बनाया जिससे निषादों को आरक्षण मिल पाता, आपके समाज के लिए कुछ अच्छा हो पाता? नहीं बना पाया। और अगर आप नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्यों हैं और क्यों रहें, ये सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी को तो फंसा दिया। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या जवाब देगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर ही नहीं, दिल्ली में भी आरक्षण की एक नई लड़ाई शुरू हो गई। जंतर मंतर पर हमने देखा किस तरह से जेनजी, जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए, और इस बाबत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। 20 जुलाई की जो घटना थी उस पर अमित शाह आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है इस पूरे मामले को लेकर। बीते रोज भी हमने देखा जिस बच्चे पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर राहुल गांधी जो संसद मार्ग थाना है वहां पहुंचे थे, 7.5 घंटे धरने पर बैठे रहे, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश है जहां पर अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात लॉबी दिल्ली में भी घिरती हुई दिखाई दे रही है, बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और अब जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर, आरक्षण के विरोध में छात्र उतर आए हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को अति पिछड़ा बताते हैं, लेकिन हम तो उनको अति पिछड़ा बता नहीं रहे हैं। वो इस देश के मुखिया हैं, तो अति पिछड़े कैसे हो सकते हैं? ऐसे में आरक्षण दिया तो जाना चाहिए, लेकिन वो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में दिल्ली से जो आवाज उठी है उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और जो उत्तर प्रदेश में जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं एनडीए के सहयोगी दल, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, और ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर, बाबा पर, ऐसे में क्या तस्वीर बनने वाली है 27 की? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है रण। 2027 का चुनाव, एक तो अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। 2024 का हाल हमने देखा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई, समाजवादी पार्टी अप्रत्याशित तौर पर आगे बढ़ गई, और इतना आगे बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी भयंकर दबाव में है। आप देख रहे हैं ये 2024 के नतीजे, राहुल गांधी का प्रेशर डालना, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट होना, इन सारी चीजों ने मिलकर इतना मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि इनके मुखिया संसद में आकर जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए, इस दबाव में हैं। और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है योगी जी तो किसी की नहीं सुनते, योगी जी तो किसी का दबाव नहीं झेलते। योगी जी पर भी भयंकर दबाव है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि योगी जी इस दबाव से अछूते हैं।
योगी जी पर भी दबाव है और ये दबाव और बढ़ाया जा रहा है जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से, सीधे तौर पर यह कहकर कि भारतीय जनता पार्टी बताए, बीजेपी बताए, योगी आदित्यनाथ बताएं, प्रधानमंत्री बताएं कि निषादों को आरक्षण क्यों नहीं दे पाए। अब बताइए, वकालत तो किया करते थे एक वक्त, बात तो सही है, लेकिन अब जब जज बन गए हैं तो फिर सारी चीजें इधर से उधर चली गई हैं। तो आईना दिखाने का काम संजय निषाद कर रहे हैं। लेकिन संजय निषाद से भी सवाल है कि वो अभी तक क्या कर रहे थे। अचानक से उनको याद आया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी है। उनको तो हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में, महीने भर में, साल भर में, 2 साल में पता चल जाना चाहिए कि बीजेपी की नीयत क्या है। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो आपको याद आ रहा है संजय निषाद जी कि बीजेपी से पूछा जाए आरक्षण क्यों नहीं मिला, क्योंकि तब वो वकालत करते थे और आज जज बन गए हैं। आप भी तो जज बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं ना आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं? इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है? अखिलेश यादव को लेकर जो लंबे लंबे ट्वीट्स लिखते रहते हैं, अपने समाज को संबोधित करते हुए कभी वो ट्वीट लिख सकते हैं क्या कि हमने ये किया है अपने समाज के लिए, हमने ये उखाड़ा है मंत्री बनकर? सिवाय अपने बच्चों को चुनाव लड़वा देंगे, विधायक बनवा देंगे, सांसद बनवा देंगे, इसके अलावा इन दलों ने कुछ किया है क्या? और अगर किया है तो फिर किसके भले के लिए किया है? मतलब पूछने वाली बात है ये इन तमाम नेताओं से बैठाकर कि भाई आप लोग राजनीति में क्यों आए थे? आप अपने आप को आगे बढ़ाने आए थे या अपने समाज को आगे बढ़ाने आए थे? क्योंकि राजनीति का मतलब ही यही है। आप कोई कॉर्पोरेट हाउस तो चला नहीं रहे हैं, कोई कंपनी तो चला नहीं रहे हैं कि आप खुद फायदे में रहें, बाकी सब चीजें तो देखी जाएंगी, बात की है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, अगर समाज का भला हो रहा है तो ठीक है। आप तो राजनीति में आए हैं ना, और राजनीति का मतलब ही समाज में बदलाव करना है। समाज में बदलाव तो हो नहीं रहा, आपके घर में भले जो है बदलाव हो रहा हो, आपकी भले ही प्रॉपर्टीज बन रही हो या फिर कारें आ रही हो आपके पास, आपके समाज के लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। और जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से पूछो। आप स्किप किए दे रहे हैं। आपने वोट लिया, आप मंत्री बने, आपको उस काबिल बनाया जनता ने कि आप वहां उस पद पर बैठ सकें, और आप जनता को ही भूल गए। और आप कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से पूछो, क्योंकि सरकार तो उनकी है, सरकार में आप भी तो मंत्री हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीधे तौर पर आप इस बात से मुकर रहे हैं क्या? और अगर मुकर रहे हैं तो फिर आपके समाज के लोगों को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि असल लड़ाई तो उन्हीं की थी और उनको ही आप भूल गए। ऐसे में अगली बार जब वो वोट देने जाएंगे तो आपके बयान को याद रखेंगे संजय निषाद जी, कि आपसे जब पूछा गया कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया, जो मांग उठाकर आप चुनाव जीते थे, आपको वोट दिए गए थे, उस मांग को लेकर आपने क्या किया, और अगर आप नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो आपको दोबारा वोट क्यों दिया जाना चाहिए? तब आपको समझ में आएगा संजय निषाद जी कि आखिरकार हमने क्या गलती कर दी है, हमने क्या नहीं किया है। आपने बहुत कुछ किया होगा, आपने बहुत संघर्ष किया होगा अपने जीवन में, लेकिन समाज के लिए आप कितना कर पाए हैं वो दिखाई दे रहा है। आपको ठीकरा फोड़ना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। आप दबाव नहीं बना पाए संजय निषाद जी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अगर आप दबाव बना पाते, और समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि आपको तो पहले कहना चाहिए था, लिखवा लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से कि भाई आप आरक्षण देंगे तभी हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम विपक्ष में बैठे रहेंगे। लेकिन क्या है, असल मलाई आपको खानी थी। मलाई तो ऐसे मिलती नहीं। समाज का भला कर देंगे, ये तो खाली बातें हैं ना, दिखावा है ये तो। इसको तो खाली आपको सामने आकर बताना था और जो है वोट लेना था और जो है गलगल गंजे मजे करने थे। आपको तो मजे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। इस पर क्या जवाब दे रही है जरा सुनते जाइए हमारे दर्शक जो हैं, और उनको क्या लगता है संजय निषाद ने कि आपने समाज के साथ सही किया। जो जवाब वो दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाकर कि आरक्षण क्यों नहीं मिला, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी। और इसी तरीके से ओपी राजभर की भी राजनीति पैरेलल चलती है, दोनों की राजनीति। मतलब मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कह रहा हूं, दोनों की पैरेलल चलती है राजनीति, और दोनों अपने समाज के लिए संघर्षरत रहे हैं। लेकिन अब
सत्ता में आने के बाद उन्होंने कितना संघर्ष किया, अपने समाज को कितना आगे बढ़ाया, हमारे दर्शक ही कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संजय निषाद जी ने ये शर्त रखी होती कि जब आरक्षण दे दोगे तब मैं आपको समर्थन दूंगा, तो ये सारी बातें पहले पूरी हो गई। उनकी प्राथमिकता मंत्री बनने में थी, भाजपा के साथ और जो लाभ लेने में थी। अब चुनाव आ गया है तो वो दोबारा से आरक्षण की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने शर्त डाल दी होती या उसी समय तय कर लिया होता 1 साल में आपको आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए उनके समाज को लोकसभा चुनाव में भागीदारी नहीं मिली और समाजवादी पार्टी ने 2-2 निषाद समाज के लोगों को एमपी बनाया। तो निश्चित तौर पे संजय निषाद जी को तय करना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से समाजवादी पार्टी पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को उनका हिस्सा, हक दे रही है और संजय निषाद जिस पार्टी के साथ हैं वो पार्टी केवल शोषण कर रही है और संजय निषाद जी को आरक्षण की जगह मंत्री का पद देके, विधायक सांसद का टिकट देके संतुष्ट किया है।